तो इसके लिए आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपका जो वीज़ा बनता है, पासपोर्ट बनता है, वो भी कैंसिल हो सकता है, आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है किसी दूसरे कंट्री की। सो हेलो सत्य भक्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द चैनल काफ़ी टाइम के बाद। आज हम काफ़ी दिनों के बाद किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनली आज का टॉपिक है कि आखिर ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ऐप वर्क कैसे करते हैं। आज हम बात कर रहे होंगे कि जहाँ से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वहाँ से रिटर्न, रिप्लेसमेंट, रिफंड तक, तो इस पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे कम से कम टाइम में। लेट्स गेट स्टार्टेड। द प्रोसेस नंबर 1, जब हम किसी ऑर्डर को प्लेस करते हैं, जब हम किसी ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है फ्लिपकार्ट कंपनी के पास। देन वो कंपनी हमें कॉल करती है, एक कन्फर्मेशन कॉल होता है, उसमें हम कन्फर्म या डिक्लाइन करते हैं। तो जब हम कन्फर्म करते हैं तो देन वो नोटिफिकेशन जाता है सेलर के पास, यानी जहाँ से वो प्रोडक्ट आएगा, यानी दुकानदार के पास। तो वहाँ से वो ऑर्डर पैक करके रखता है। देन फ्लिपकार्ट कंपनी उसे कॉन्टैक्ट करती है और उसका प्रोडक्ट लेके पहुँचती है फ्लिपकार्ट वेयर हाउस। वहाँ पे इसमें बिलिंग एड्रेस लगाया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, फ्लिपकार्ट अपनी ब्रांडिंग करता है, जो भी काम होते हैं वो सब होते हैं वहाँ पे। एंड अभी तक हमें लगता था कि फ्लिपकार्ट का ही एक बहुत बड़ा सा मॉल टाइप होगा, वहाँ से ही सारा सामान आता होगा, जो हम ऑर्डर करते हैं वहीं से आता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। फ्लिपकार्ट एक मीडियम है जो ऑफलाइन सेलर को ऑफलाइन कस्टमर से जोड़ती है ऑनलाइन मीडियम से। दैट्स द सिंपल वर्क ऑफ फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन लाइक कंपनीज। द प्रोसेस नंबर 2 इज़ शिपिंग प्रोसेस। जब सेलर की शॉप से वेयर हाउस से प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद मेन काम शुरू होता है शिपिंग का। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा ही दूर होता है तो उसको ट्रेन के थ्रू या और भी जो फ्लिपकार्ट का सिस्टम होगा, वैन एक्सेट्रा से, वहाँ से लाया जाता है। वो प्रोडक्ट ट्रेन और वैन के थ्रू पहुँचता है हमारे शहर तक, जो हमारे शहर के लोकल क्वार्टर्स होते हैं फ्लिपकार्ट के, वहाँ तक। फिर वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिलीवरी बॉय की। वीडियो दिखाते हैं, एक वीडियो वायरल हुई थी शिपिंग की, जो कि ट्रेन के थ्रू आते हैं। ये वीडियो देखिए और देखिए आखिर हमारा प्रोडक्ट आता कैसे है। जितना कि हम सेफ्टी सोचते हैं, जितना वो लोग दिखाते हैं, एक्चुअल में इतना कुछ होता नहीं है। ये वीडियो देखिए एक बार। बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम, नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम। नाउ द प्रोसेस नंबर 3 इज दैट द वर्क ऑफ डिलीवरी बॉय। जब वेयर हाउस से प्रोडक्ट फाइनली हमारे शहर के लोकल क्वार्टर्स में आ जाता है, जो कि फ्लिपकार्ट के क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ से काम शुरू होता है डिलीवरी बॉय का। देन वहाँ से वो डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट उठाता है और हमारे घर के लिए निकलता है। तो फाइनली वो जो हमारे घर पे पहुँचता है और जब ऑर्डर हमें दे देता है, तो आखिर उसकी इनकम क्या होती है ये भी हम जान लेते हैं। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट ऑन एन एवरेज 15 रुपये हर ऑर्डर पे देता है डिलीवरी बॉय को। ये काफ़ी अप्रिसिएशन की बात है कि डिलीवरी बॉय सिर्फ 15 रुपये के लिए 20 किलोमीटर हमें ऑर्डर देने के लिए आता है। एक सल्यूट तो बनता है डिलीवरी बॉयज़ के लिए। अब आते हैं अपने प्रोसेस नंबर 4 पे, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोसेस। इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि आखिर हम जब रिटर्न करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, या जो हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं ये रिटर्न होगा भी कि नहीं होगा, इसका रिफ़ंड आएगा भी या नहीं आएगा, किस प्रोडक्ट का रिफ़ंड आएगा, किस चीज़ का नहीं आएगा, क्या रिटर्न होगा क्या नहीं होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर हम कुछ गलत रिटर्न कर दें तो आखिर उसका रिज़ल्ट क्या। तो फाइनली ये सब जानेंगे। जब ऑर्डर हमें डिलीवर हो जाता है तो उसके रिटर्न पीरियड तक जो सेलर होता है, जो दुकानदार होता है, उसको उसका पैसा नहीं मिलता है। जब हम ऑर्डर को रिटर्न करते हैं तो डिलीवरी बॉय वापस से हमारे पास आता है और हमारा प्रोडक्ट लेके जाता है। नाउ दिस टाइम जो अमाउंट उसको ऑर्डर डिलीवर करते टाइम मिला था, उसका हाफ मिलता है। अगर उसे 15 रुपये ऑर्डर डिलीवर करने के टाइम पे मिले थे, तो उसको रिटर्न करने के टाइम पे उसका हाफ, यानी 7.5 रुपीज़ उसको मिलेगा। नाउ अब बात आती है कि जो हम ऑर्डर रिटर्न करते हैं उसको चेक कौन करता है और वो वेरीफाई कैसे होता है। इन 90% केसेस जब हमारा प्रोडक्ट छोटा होता है या इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, तो 90% केसेस में वो डिलीवरी बॉय के हाथ में होता है। जो उसका वेरिफिकेशन होता है वो लास्ट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि अगर किसी भी आइटम को डिलीवरी बॉय कंफर्म कर देता है कि ये एकदम सही है, ओरिजिनल है, तो उसको वहीं से कंफर्म माना जाता है और उसका रिफ़ंड आपको मिल जाता है। इसका मतलब अगर हम डिलीवरी बॉय को बिठा के उसको चाय वाय पिला के और जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था उसके अलावा, यानी कोई भी टूटा फूटा आइटम या कोई दूसरा आइटम उस पैक में पैक करके उसको रिटर्न कर दें, तो इसका मतलब रिफ़ंड हमें मिल जाना चाहिए, है ना बाबू भैया, ये गलती ना करियो।
सो जब प्रोडक्ट कुछ बड़ा होता है या मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है तो उसको चेक किया जाता है वेयर हाउस में पहुंचने के बाद। वहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट टूटा फूटा हुआ होता है, कुछ डैमेज हुआ होता है, या जो उन्होंने दिया था आपने कुछ दूसरा दिया होता है यानी ओरिजिनल ना हो, तो उसके बाद वो QC फेल डिक्लेयर किया जाता है। देन आपका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपने अभी तक कितने ऑर्डर किए हैं, उसमें से कितने रिटर्न किए हैं। देन अगर आपको फ्रॉड घोषित किया गया तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वी नो फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन आर सच अ बिग कंपनी, सो इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। सो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट के अलावा कुछ आप उसमें रख देते हैं या कुछ डैमेज आइटम रिटर्न करते हैं, तो इसके लिए आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। यहाँ तक कि आपका जो वीज़ा बनता है, पासपोर्ट बनता है, वो भी कैंसिल हो सकता है। आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है किसी दूसरे कंट्री की। सो ये सब पावर होल्ड करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसी कंपनी। सो ऐसी गलती कभी मत करिए कि आप कोई भी डैमेज आइटम रिटर्न कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा आइटम रख के आप उसको वापस कर रहे हैं। लाइक ऐसे होता है विलेज साइड एरियाज़ में। ना अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ले देते हैं सेलर से रिलेटेड। लाइक जब सेलर जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं उसका कितना % वो लेता है, कितना % कंपनी लेती है। तो एक्चुअल में ऐसा होता है जो प्राइस में फ्लिपकार्ट के ऐप पे दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीली वो सेलर ही डिसाइड करता है कि उसे कितना प्राइस रखना है। देन जब हम ऑर्डर करते हैं वो ऑर्डर हमारे पास आता है और रिटर्न पीरियड ओवर होने के बाद वो सारा पैसा उसे मिलता है। देन जो प्लेटफॉर्म फ़ी होती है प्लस 4-5% का कुछ कमीशन होता है, वही फ्लिपकार्ट रखता है, बाकी सब उस सेलर का ही होता है ना। अब कभी कभी होता है कि कुछ प्रोडक्ट टूट जाते हैं, रास्ते में टूट जाते हैं, शिपिंग के टाइम पे टूट जाते हैं, तो आखिर उसका क्या होता है। तो वो जो हमारे पास आता है तो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, फिर जब वो वापस जाता है तो जो भी डैमेज आइटम उसका कंपनसेशन फ्लिपकार्ट देती है SPF स्कीम के तहत। सो नाउ आई कैन होप कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। अगर अब भी कोई डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ बिना टाइम ज़ाया करें चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो भी लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब कमेंट करना है, जो भी आपको सही लगे, जो भी मैं डिजर्व करता हूँ वो कर दीजिए। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी या।